सभी का स्वागत है भक्त लैंड निवास में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रेनी सीजन में बच्चों लोगों को स्कूल जाने में कितना सारा प्रॉब्लम होता है उसके बारे में। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रेनी सीजन से पहले बच्चे लोग यानी कि वर्षा ऋतु से पहले हर बच्चे लोग यही प्रार्थना करते हैं कि बस ये भगवान बस इतना पानी गिराना ना कि स्कूल डूब जाए, या तो टीचर्स 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 कोई प्रॉब्लम वर्ष ना आ सके। मैं यही प्रार्थना करता हूँ, हर बच्चा यही प्रार्थना मांगता, पर इसमें से कोई प्रार्थना पूरा होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि स्कूल क्या है स्कूल? मैं तो बताता हूँ, स्कूल एक शिक्षा का मंदिर है। तुमने मंदिर को डूबते हुए देखा ना? मंदिर को चलो डूबते हुए देखा भी होगा, देवी देवता को डूबते हुए देखा ना? देवी देवता डूब ही नहीं सकता यार, डूब जाएंगे तो भैया उन्हें प्रसाद कैसे मिलेगा? ठीक है, यानी कि टीचर्स को पेमेंट कैसे मिलेगा? टीचर्स तो आएंगे ही आएंगे चाहे कुछ भी हो। और बच्चा उठ के देखता तो पानी जोरों शोरों से गिर रहा है, तो ये बच्चा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और हद से ज़्यादा खुश हो जाता है। तो ये बच्चा तैयार व्यार होता है और देखता और पानी बहुत ज़्यादा स्पीड हो गया है। जैसे तैयार व्यार हो जाता है, जैसे शूज़ वूज़ पहनता है, अब निकलने के लिए रहता है, तभी तभी वो सोचता है, उसकी मम्मी बोली कि बेटा आज रुक जाओ, कल जाना, आज पानी बहुत ज़्यादा जोर है। जैसे मम्मी भी ये बोलने वाले तब तक पानी स्लो हो जाता है और तभी तभी मेरी झांटे चल जाती है। यार ऐसा क्यों होता है यार? क्यों होता है ऐसा? कोई जादू टोना करता है क्या जो पानी स्लो हो जाता है अचानक से? उसके मम्मी का वर्ड ही चेंज हो जाता है, देखो बेटा अच्छे से रहना, ठीक है? क्योंकि तुम्हें कोई घर में नहीं रखना चाहता। कि विस्फोट सामान को चाहे ऑन हो चाहे ऑफ हो, उसे घर में कोई नहीं रखना चाहेगा। सभी डरेंगे रखने से, तुम्हें भी कोई घर में रखना नहीं चाहेगा। फिर तुम बढ़े चलो का नारा लगा के स्कूल की ओर बढ़ते, तुम स्कूल कैसे जाओगे? भींग के? कोई फिल्म का शूटिंग चल रहा जो तुम भींग के चले जाओ? टीचर्स तुम्हारी गांड फाड़ देगी। तो बिल्कुल ना ना, भींग के नहीं। अब तुम्हें रेनी सीजन से कौन बचाएगा? जैसे तुम्हें गर्मियों से बचाता है अम्ब्रेला टोपी, जैसे ठंडी ठंडी से बचाता है तुम्हें स्वेटर जैकेट और तुम्हारा टोप ग्लव्स, वैसे ही तुम्हें रेनी सीजन से बचाएगा रेन कोट और अम्ब्रेला। देखो मैं रेन कोट तो बिल्कुल ना पहनूँ, क्यों नहीं पहनूँ इसका भी तो मैं तुम्हें कारण बताता हूँ। देखो कि क्यों नहीं पहनता हूँ। देखो रेन कोट होता क्या है, होता क्या है। देखो बच्चे लोगों को नॉर्मल नोटबुक नहीं चाहिए तो नॉर्मल रेनकोट कैसे ले ले? तो बच्चे लोग एकदम कार्टून करेक्टर रेनकोट चाहिए। उसके बाद रेनकोट पहन लो, उसके बाद तुम ना एकदम हाइट में जाकर बच्चे लोगों को देखना, जैसे लगता है ना कि यार जादू लोगों का झुंड स्ट्राइक पे निकला है, ऐसे लगता है तुम्हें, पता है? और अगर तुम तो भी पहन लेते हो ना, और फिर और रेनकोट का टोपी तो सबसे बर्बाद रहता है, इतना कोना रहता है ना, किसी का आँख में मार दो तो आँख फूट जाए, इतना ज़्यादा नुकीला रहता है कि उसका टोपी की क्या बताऊँ मैं। तो भी तुम उसे पहन लेते हो। अब स्कूल गेट के सामने पहुंचता, अब रेनकोट को तो खोलना ही पड़ेगा। खोलते हो जैसे ही खोलते हो, अब तुम्हें फोल्ड करने आता? नहीं आता ना, मुझे पता था, मुझे भी अभी तक फोल्ड करने नहीं आता। अब उसको जैसे तैसे बैग में तो नहीं ठूस सकते ना, तो कॉपी की तरह भीग जाएगा। अब इतना छोटा थैला रहता है उसमें भी ठूस नहीं सकते, तो इसलिए इसी कारण से मैं रेनकोट नहीं पहनता। बहुत सारा प्रॉब्लम उसमें, ढंग से साला रेनकोट में पैर भी नहीं खुलता है। तो अब बचा अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला ही लेना पसंद करोगे। अब अम्ब्रेला लेके तुम फिर से बड़े चलो का नारा लगा के स्कूल की ओर बढ़ते हो। ठीक है, अब इसी मौसम में, ठीक है, अब तुम्हें पैर दबा के चलना पड़ता है। क्यों? मैं तुम्हें बताता हूँ, चोरू की तरह। क्यों? तो क्या होता क्या है, देखो अगर तुम पैर दबा के नहीं चलते हो ना, तो क्या हो जाए, मिट्टी की जो बूंद होती है ना तुम्हारे पैंट से चिपक जाएगी, तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो पैर दबा के चलना पड़ता है। तुम्हें पता चल गया पैर क्यों दबा के चलना पड़ता है। फिर बच्चा लोग रेनकोट और अम्ब्रेला का टेस्टिंग करते हैं कि अम्ब्रेला और रेनकोट मजबूत है कि नहीं, टिकाऊ है कि नहीं। कैसे टेस्टिंग करते हैं ये मैं तुम्हें बताता हूँ। वो क्या करते हैं कि भैया जहाँ मोटा पानी गिरता है ना, मोटा पानी का धारा गिरता है ना, उसी के नीचे, जस्ट उसी के नीचे जाके खड़ा हो जाएंगे। ठीक है, और अगर अम्ब्रेला नहीं फटा तो एकदम अम्ब्रेला एकदम परफेक्ट है, टिकाऊ है। और अब रेनकोट कैसे टेस्ट करेंगे? क्या करते हैं, जहाँ छोटा सा स्विमिंग पूल बना हो ना, वहाँ जाके खड़ा हो जाएंगे और गाड़ी आ रहा तुरंत घूम जाएंगे। और अगर रेनकोट ने आजू बाजू हर जगह से बचा लिया तो रेनकोट एकदम परफेक्ट है। ठीक है, ऐसी टेस्ट करते हुए चलते। अब बारी है इंडियन रोड की, यानी कि रोड की। मैंने इंडियन इसलिए बोला कि यहाँ के इंडियन हर रोड में यह नियम है कि एक रोड में कम से कम 4 गड्ढे होना जरूरी है। यहाँ के नगर पालिका के लोग अपने आप बन ठन के चलेंगे, ठीक है, अपने आजू बाजू का रोड बना के चलेंगे, पर यहाँ का रोड ढंग से नहीं बना। रोड पता है कहाँ का बनाएंगे? जहाँ रोड ठीक है ना वहाँ का रोड ठीक बनाएंगे, वहाँ का रोड में गिट्टी बालू करेंगे। यहाँ का रोड में गिराओ यार, गड्ढा हो चुका है, वहाँ का ठीक गिराओ। और यहाँ के लोग भी हरामी होते हैं, पता है क्या करते हैं? छोटा सा गड्ढा होता है ना, उसको बड़ा कर देते हैं। छेनी मारतुल ला के तुरंत रोड में गड्ढा करना शुरू कर देता है और घर में मिट्टी डलवाता है। इतने कहाँ से आता है यार, इन लोगों का दिमाग कहाँ से आता है? मैंने करते हुए देखा यार।
ठीक है, तुम लोगों का तेजा दिमाग है, क्या बोल सकते हो उन लोग, रोड को पूरा गड्ढा कर डालते हैं। अब तुम्हें गड्ढा में संभल के चलना पड़ता है, कहीं ज़्यादा गड्ढा तो नहीं, और है तो कहीं डूब तो नहीं जाओ तुम। और डूब रहे हो तो कहीं गाड़ी वाला तो नहीं आ रहा तो कितना स्पीड से आ रहा तो मैं स्पीड से हट सकूँ कि नहीं हट सकूँ, ये तुम्हें सोच के चलना पड़ता है कि गाड़ी वाला आएगा तो तुम्हें सीधा छींटा पड़ सकता है, और रेनकोट रहता तो तुम्हें बचा लेता, पर अम्ब्रेला बिल्कुल भी नहीं बचाने वाला, तुम्हें सीधा छींटा पड़ेगा छपाक से। तो इस सब चीज़ से तुम बचते जैसे तैसे सेव होते होते तुम अब स्कूल के गेट तक आखिरकार पहुंच चुके, अब तुम मंजिल तक पहुंच चुके हो, तुम बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। अब तुम अम्ब्रेला मोड़ा, और अब जैसे स्कूल में घुस रहे हो, अब तुम सोचते हो थोड़ी देर खड़े रहते हैं, देख लेते हैं माहौल। तो तुम खड़े रहो तो बिल्कुल बाहर मत खड़ा रहना ना, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, क्यों, मैं तुम्हें बताता हूँ। अब देखो तुम बाहर खड़े रहते हो, कोई तुम्हारा छेनार दोस्त कोई क्या करेगा कि बगल में पानी है, तुम वहीं खड़े हो, पत्थर फेंक देगा, तो बहुत नुकसान हो सकता है तुम्हारे लिए, बहुत ही ज़्यादा, सीधा छपाक से मुंह में लगेगा। चाहते हो माहौल देखने को मिलता है, इसी मौसम में तुम्हें असेंबली देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, तुम बहुत ज़्यादा खुश हो, बहुत ज़्यादा, मैं समझ रहा हूँ। उस खुशी को मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। असेंबली तुम्हें देखने को ही मिलेगा, तुम सीधा क्लासरूम की ओर बढ़ते हो। अब क्लासरूम के अंदर घुसते हो तो फिर छोटा सा असेंबली होता है, फिर बच्चे लोग अपना बकरपीली देना शुरू कर देते हैं, और यार पता है मैं कल रेस जीता। तुम बोलते हो क्या, कितना का, कितने सन से, क्या रेस, अरे यार मैंने वो दौड़ वाला रेस नहीं यार, मैंने नौ नाव का रेस जीता, पेपर नाव का। साला, उसका नाव का रेस जीत के पूरा खुशखबरी बांटता है सबको। उसका तो वो बच्चा जिन्हें दुनियादारी किसी से मतलब नहीं, वो पानी के बूंदे खिड़की के बाहर गिनता है, छोड़ दो उसे। फिर अगर तुम लड़कियों को बगल बैठते हो तो मत बैठो, क्योंकि लड़कियों को क्या होता है ना, रेनी सीजन में देखो, जैसे अगर चींटियों का बिल में अगर तुम एक बूंद पानी गिरा तो सारी चींटियाँ बाहर आ जाती, वैसे अगर लड़कियों के सिर में पानी नहीं गिर जाता ना तो पूरी जूँ ही बाहर आने लगती। तो बिल्कुल बिल्कुल भी सेफ रहना है सब चीज़ से। कोई कोई लड़कियाँ, मैंने हर लड़कियों को नहीं बोला, देखो पानी का मौसम जूं ही बाहर आ जाता है। और अगर तुमने गलती से फटा हुआ जूता पहना, तुम्हें कितना सारा प्रॉब्लम होगा तुम बखूबी जानते हो। पैर खुजलाएगा, इतना जोर खुजलाएगा, पैर ऐसे 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 मुरझाए फूल जैसे दिखेगा। फिर दूसरा प्रॉब्लम क्या होता, अगर तुम्हारा पैंट भींगा हुआ पीछे से तो तुम्हारा गांड से चड्डी चिपकता है, चड्डी से पैंट चिपकता है, ये सबको तुम छुड़ाते छुड़ाते तंग हो जाते हो। 3 लेयर हो जाता है यार, तीनों को छुड़ाते छुड़ाते तंग हो जाते हो, बार बार खड़ा होते हो। उसके बाद टीचर अटेंडेंस लेती है, और उसके बाद टीचर का फिर भाषण शुरू, देखिए भाई चलो रेनी सीजन है, ठीक है, तो सब कोई रोज़ कपड़ा चेंज करे, कपड़ा बहुत ज़्यादा महकता, आप लोगों को बहुत ज़्यादा कंप्लेन आ रहा है, ठीक है। अरे अरे यहाँ मेरा घर घर नहीं रहा, धोबी घाट में परिवर्तित हो चुका, मेरी मम्मी रोज़ कपड़ा, मेरा बिस्तर में कपड़ा सूख रहा, मेरा मुंह में कपड़ा सूख रहा, पंखा के नीचे कपड़ा सूख रहा, मुझसे ज़्यादा पंखा, मुझसे ज़्यादा कपड़ों का हवा लग रहा, उतना भी ठीक नहीं, अब मैं कपड़ा रोज़ चेंज करूँ, पागल हूँ क्या। अब उसके बाद पंखों के लिए मार हो जाता है, पंखा के लिए, किसी को गर्मी लगता है तो किसी को ठंडा लगता है, उसके लिए मार हो जाता है। उसके बाद यही एक मौसम में तुम्हें तुम्हारा गेम कैंसिल हो सकता है, बहुत कुछ कैंसिल हो जाता है इसी मौसम में। उसके बाद फिर इसी मौसम में तुम्हारा दोस्त बहाना नहीं मार सकता कि यार देख ना, और तू आज लेट हो गया ना, तो मैं तुझे पक्का एक रोटी देता, क्योंकि देखो अगर टिफ़िन पीरियड में बारिश गिरता तो टिफ़िन तुम अंदर ही करोगे, तो या तो क्लासरूम में ये होगा या तो कॉरिडोर में होगा। अगर कॉरिडोर में होगा तो कितना दूर भाग जाए, क्लासरूम में हो तो भाग ही नहीं सकता, तो तुम पूरा भरपूर रोटी खाने को मिलता है। और ऐसे ही पूरा दिन पार होता है, अब छुट्टी की बारी हो चुका, अब छुट्टी में तुम्हें बिल्कुल बाहर नहीं भगाया जाएगा जब तक तुम्हारे साथ रेनकोट और अम्ब्रेला ना हो। अगर है तो तुम बाहर जा सकते हो। और बाहर निकलते साथ कोई कोई बच्चे होशियारी फैलते हैं, कोई कोई बच्चे यूँ बाल झटकाते हैं भिंगा के, और लड़कियों को स्मार्टनेस दिखाते हैं अपना, तो तुम ये बिल्कुल मत करना। दूसरा दिन तुम्हें 10-15 आदमी लगेगा बिस्तर से उठवाने के लिए, फिर बच्चे लोग घर के लिए फरार होते हैं। और ये सबके साथ हुआ होगा, सबके साथ हुआ होगा। मैं क्या करता था छोटा में यार, बारिश का मौसम, मेंढक तो बाहर आएंगे, और मेंढक प्रजनन करते हैं तो बच्चे उच्चे छोटा छोटा पानी जमता वहाँ भी दे देते हैं, तो ठीक है, हमें पता नहीं चलता कि मेंढक का बच्चा कि मछली का, दोनों सेम लगता है, तो हम लोग उसे पालने के लिए घर ले आते हैं, और पूरा मछली की तरह उसे प्यार पालते हैं। और बाद में पता चलता है कि भैया मछली तो निकल ही नहीं रहा है, ये तो मेंढक निकल रहा है, तब पता चलता है कि तो मेंढक का बच्चा था। ठीक है, ये गलती सबसे होगा, मैंने भी किया है, ठीक है। और फिर यही एक मौसम में एक अफवाह है कि भैया जहाँ बिजली गिरता वहाँ जाकर अगर गोबर रख दो ना, तो वो सोना में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि चेंज हो जाता है। ये बड़े बुजुर्ग कहते हैं, अगर सच्ची में ऐसा होता है भैया, जिसका गोबर का खदान है वो तो सोना का पति बन जाता। अब ये लालच में आकर तुम गोबर लेके मत दौड़ देना, ना तो भैया सोना तो नहीं होगा, पर तुम ज़िंदगी भर के लिए सोना जरूर हो जाओगे, मतलब सो जाओगे ज़िंदगी भर के लिए। तो बिल्कुल मत करना ये सब काम। बस यहीं पर वीडियो को एंड कर देता हूँ, मैं ज़्यादा टाइम का वीडियो नहीं बना सकता, ठीक है। मुझे और कुछ बोलना था पर नहीं कर सकता ज़्यादा, 10 मिनट से आगे तो कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना,
दबा के, ठीक है? औ और शेयर कर देना दबा के, और सब्सक्राइब कर देना दबा के, सब सब कुछ दबा के कर देना, ठीक है? तो यहीं पे वीडियो को एंड कर देते हैं। गुड बाय।